अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल और चावल, साथ रोटी है और साथ है रायता। ये देखिए मैंने साबुत मसर में हम तो कहते हैं इधर, पता नहीं अब आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखेंगे साबुत मसर हैं, तकरीबन होंगे ये आधा किलो साबुत मसर हैं। ये मैंने जो धो के अच्छी तरह 2-3 दफ़ा धो के और मैंने ये जो है पीने वाले पानी में ना मैंने भिगो के रख दिए थे। तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। फिर मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी और उसके अंदर पानी डाला है। कोई उसको उबाल नहीं दिया, वैसे ही उसको पानी डाल के तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो साबुत मसर डाल दिए थे। और साथ ही मैंने हल्दी, नमक और ये जो गरम मसाला है साबुत वाला वो डाल दिया था, सूखा धनिया भी, और डाल के ढक्कन दे के आग जला के मैंने इसको रख दिया था उबलने के लिए। ये देखें, ये तकरीबन उबलना शुरू हो गया था 5-10 मिनट के अंदर अंदर। तो ये इस तरह का बन गया था। ये मैं इसलिए आपको कढ़ाई में बनाना बता रही हूँ कि मैं हर चीज़ जो है यानी कि दाल होगी, गोश्त हो गया, वो मैं इसी के अंदर कढ़ाई के और देचकी के अंदर ही बनाती हूँ। कोई कुकर यूज़ नहीं करती कि मैं कहूँ कि मैं कुकर के अंदर गलाती हूँ, ये वो कुछ नहीं। इतने अच्छा बन जाता है ना, आप भी ट्राई कीजिएगा। कुकर की कोई ज़रूरत नहीं है उसको लगाने की। तो ये देखिए मैंने ढक के रख दिया था। अब दूसरी तरफ जो मैं ना चावल वो भिगोना शुरू कर दिए थे मैंने। साफ़ किए पहले, फिर मैंने भिगोए हैं चावल। ये देखिए धोए हैं, 2-3 पानी इनका निकाला है। अच्छी तरह साफ़ ज़रूर कर लिया कीजिए क्योंकि इनमें ना होता है कंकर वगैरह निकल आते हैं। तो ये देखिए मैंने भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगोए थे। और इधर मैंने वो एक मग था ना, ये वाला जो है डब्बा इसका चावलों का, और मैंने 1.5 चावलों का पानी डाला था ना। और ये देखिए नमक मिर्च मैंने डाल दी थी इसी के अंदर। जब ये गल गया था ना, साबुत मसर गल गए थे, तब मैंने नमक मिर्च डाली है, यानी कि मिर्चें डाली हैं। आपने पहले मिर्चें नहीं डालनी, जब हल्दी और नमक सिर्फ डाल के उबलने के लिए रख देना है, बाद में इनके अंदर डालना है। और ये चाइना साल्ट था, चाइनीज़ साल्ट होता है जिनोमोटो जिसे कहते हैं, वो आपने डालना है। एक साशे मिल जाता है बाज़ार से, कहीं से भी वो डाल लेना है। और ये देखिए चावल मैंने डाल दिए थे इसके अंदर, पानी उबलने लग गया था। इसके अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा और ये जो होता है कड़ी पत्ता डाल के मैंने पानी उबाला था। ये देखिए जी, तड़के के लिए सामान कर रही हूँ मैं। तड़के का सामान था लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह। ये देखिए चावल इस तरह के हो गए थे। तो फिर मैंने जो है ना देखा कि कितना पानी लगा। फिर इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा धनिया जो था वो काटा, क्योंकि अच्छा लगता है उबले हुए चावलों में ना, बहुत अच्छा लगता है। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है हमारे घर में और बहुत ही ज़्यादा खाई भी जाती है। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो आपको मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। ये देखें, और ये दाल के अंदर भी पक गई थी दाल, तो मैं इसके अंदर भी धनिया काटने लगी थी, धो के अच्छी तरह धनिया काटा। और 7 सब्ज़ मिर्चें थी, 3 वो काटी थी। और ये बहुत ज़्यादा कड़वी थी, ये जो हैं सब्ज़ मिर्चें थी ना, 2-3 मैंने काटी थी। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है और मेरे बच्चे और घर वाले जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं ये तकरीबन हमारे हर वीकेंड पे ये बनती है, हफ्ते में 2 दफ़ा भी बन ही जाती है। ये देखें जी, अब चावल बन गए थे तो मैंने ना इनको दम पे लगा दिया। इनको दम आपने सूखे हुए जो कपड़ा होता है ना उसका लगाना है, गीला नहीं करना, सूखे हुए कपड़े का लगाना है। और ये बासमती चावल थे साबुत वाले। अक्सर मैं अदवाड़ ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने आज साबुत वाले बनाए थे। तो ये देखें, ये दम पे लगा दिए थे मैंने 15 मिनट के लिए। और ये देखें इनकी आग बिल्कुल स्लो कर दी थी। और ये दाल जो है मेरी पक चुकी थी। तो फिर मैंने इसके बाद अब तड़का लगाना है इसको, वो मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों का लगाइए। ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है वो डाल दी थी। और बाद में लहसुन और अदरक, प्याज, ये चीज़ें डाल दी थी इसके अंदर।
और सबका धनिया था, ज़ीरा था, वो डाल दिया था इसके अंदर ना काट के। तो ये इतना अच्छा तुरका इसका बन जाता है। देसी घी में लगाएं तो और ही मज़े का लगता है, लेकिन मैंने ये डालडा घी था ना, घी था। ये देखें, ये इस तरह का हो गया था इसका तुरका। तो मैंने इसके अंदर फिर अदरक काटा था, मैंने काट के डाला था। मुझे कम लग रहा था तो मैंने कहा चलो और डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो ये रेसिपी आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी, तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ये आपकी तरफ से जो है ना, वो एक होता है कि आप हमारी वीडियो देखते हो, पता चल जाता है। ये देखें जी, ये सूखा धनिया भी मैंने डाल दिया, ज़ीरा भी इसके अंदर डाल दिया है, और ये इतनी अच्छी रेसिपी बन जाती है ना। ये देखें इस तरह का हो गया था, गोल्डन ब्राउन सा किया था, ज़्यादा नहीं किया था। ये देखिए चावल भी मैं दिखा रही हूँ, ये चावल अलग-अलग से बिल्कुल खिला खिला चावल जो था ना वो बन गया था, ये वाला इतना अच्छा। वैसे हम बिरयानी के चावल बनाते हैं, वैसे भी ये रेसिपी आप वैसे भी बना सकते हो, बिरयानी के लिए भी ये वही थे सेम। ये कि तुरका मेरा तैयार हो गया था और मैंने दाल के अंदर इसको डाल दिया है। दाल के अंदर ये डाल के अच्छी तरह मैंने इसके ये सारे जो हैं प्याज, लहसुन वगैरह डाल दिया था। और बाद में मैं थोड़ी सी दाल कढ़ाई के अंदर डाल के ये जो ऑयल वगैरह होता है वो भी मैं ना ले लेती हूँ, यानी कि मेरी कोशिश होती है कोई चीज़ ज़ाया ना हो, बेहतर यही है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ज़ाया करने से गुनाह ही होता है। ये देखें जी, और मैंने ये किया था, रोटी भी साथ ही बनाने लगी थी। तो फिर बाद में इसको सेका है मैंने, सेकने के बाद फिर मैंने सारा कुछ डिश आउट किया। तो ये आधा किलो ही मटर थे और आधा किलो ही चावल थे। ये आधा किलो की रेसिपी है, आप चाहें तो और जितनी आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप मसाले वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, और ये चावल थे, चावल मैंने डिश आउट करने शुरू कर दिए थे। ये देखें बिल्कुल अलग-अलग चावल था, खिला हुआ चावल जिसे कहते हैं, इतने मज़े के बने थे। और ये मैंने जो है ना इनके अंदर भी सूखा धनिया, ज़ीरा और दालचीनी वगैरह डाली थी। इतना अच्छे बन गए थे ना ये चावल, साबुत बासमती के चावल थे। और ये देखें जी फाइनल लुक जो इनकी आई थी वो ये थी। तो ये मैंने रोटी, दाल, और ये मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितने मज़े के बने थे। बहुत ही मज़े के यानी कि बने थे। बच्चे मेरे तो ये खाते हैं बहुत शौक़ से हैं। तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मम्मा ये वाली रेसिपी बनाएं और ये वाली शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ। तो मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह ये वाली फिर मैंने बनाई। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।